Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखना है, फेवरेबल केसेस देखना है एंड इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तो शुरू करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस में से कुछ आउटकम्स जो है एलिमेंट्री वो होते हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, उन्हें कहा जाता है फेवरेबल केसेस। तो मीनिंग जो है वो कहते हैं हम इसी तरह से कि इफ सम एलिमेंट्री आउटकम्स आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट indicates the occurrence of an event A, then these outcomes are known as favorable to the occurrence of that event। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा पता चलेगा। कार्ड होते हैं बच्चों, कार्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स होता है, उसमें से अगर हम फेस कार्ड के बारे में बात करें तो हर एक सूट में तीन तीन फेस कार्ड्स होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। तो मिला के 4 सूट्स में हमें 12 कार्ड्स मिलते हैं। तो ये 12 जो है फेस कार्ड्स के लिहाज से सोचे अगर हम इवेंट कही जाए टू सिलेक्ट अ फेस कार्ड, तो हमारे पास 12 केसेस अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फेवरेबल केसेस। तो वही है हमारा एग्जांपल जो कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। इफ इवेंट डिनोट्स दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, देन the set of favorable outcomes is as follows। उसे हम कहेंगे ए के अंदर लिखते हैं एस सी डी एंड एच जो है वो स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट कार्ड को इंडिकेट करते हैं। के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन एंड जे फॉर जैक कहा जाता है। दस 12 आउटकम्स आर फेवरेबल फॉर इवेंट ए, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद देखना है वो है हमारी नेक्स्ट टर्म जो कि है इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, जिसमें कि कोई भी एक फेवरेबल नहीं हो सकता केस। ठीक है, हर एक इवेंट के चांसेस इक्वल होते हैं, तब उसे कहा जाता है इक्वी प्रोबेबल इवेंट। तो यही कहने वाले हैं हम यहाँ पे। थोड़े से वर्ड्स ध्यान से तैयार करने पड़ेंगे। इफ देयर इज नो अपैरेंट रीजन टू बिलीव दैट out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other events, then these events are said to be equiprobable event। ठीक है, तो कोई एक इवेंट दूसरे से ज्यादा फेवरेबल नहीं है या अनफेवरेबल नहीं है, तब सभी के चांसेस इक्वल रहते हैं, तो ऐसी इवेंट्स को कहा जाता है इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। अब इसी का इस्तेमाल करके हमारी जो भी टर्म्स हमने आगे ऑब्जर्व की है, सभी का इस्तेमाल करके हम देखने वाले हैं वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, यानी मैथमेटिकल, और उसका दूसरा नाम भी याद रखना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में समटाइम्स, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि सपोज U is a sample space of a random experiment and the total number of exhaustive, mutually exclusive and equiprobable elementary outcomes of it are n, small n है ऐसा कहते हैं ना। if m outcomes out of n outcomes are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the event A is defined as m by n। रेशियो लिया जाता है m and n का, जिसे हम लिख सकते हैं नोटेशन में, if we denote the probability of event A by P of A, then we can write that P of A is equal to m by n। इसे अगर वर्ड्स में लिखना है बच्चों तो हम कह सकते हैं probability of A is equal to number of favorable outcomes of event A divided by total number of exhaustive, mutually exclusive and equiprobable elementary outcomes। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कुछ और टर्म्स भी बाद में आएगी जो हम देखेंगे। अब हमें जो एग्जांपल्स देखने हैं उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है
जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर है। तो देखते हैं बाकी के एग्जांपल्स ऑन बोर्ड। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑब्जर्व कर लिया हमने, फेवरेबल केसेस देख लिया, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख ली। लास्ट जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें जो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वैसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे आएंगे, मगर बच्चों यहाँ पे अब जो है हमें करना क्या है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लास्ट टाइम हमने सैंपल स्पेस देखा था, तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि आप ऑब्जर्व कर पाओगे ऑन बोर्ड, आपको दिखेगा। क्वेश्चन रेडी है और क्वेश्चन में बताया गया है कि अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सो उसका सैंपल स्पेस हमें पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर सैंपल स्पेस जो है वो होगा, याद होगा वैसे हमें 3 बार टॉस किया गया यानी 2⁻3 8 एलिमेंट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, लिखने में कष्ट होता है तो मैंने आपको सिखाया था HH HT TH TT 2 कॉइन का याद रहता है, उसके साथ एक कॉइन और मर्ज करो। डायरेक्टली ये रफ में करके आप सीधा लिख सकते हो। पूरे जो एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है, पहले H के साथ मर्ज करो, देन T के साथ मर्ज करो, तो टोटल ये 8 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है गेटिंग ऑल 3 हेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी की जो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर ये कहते हैं तो इट इज m/n, n यानी टोटल केसेस या टोटल सैंपल पॉइंट्स, तो हियर हम कह सकते हैं टोटल सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, दैट विल बी 2⁻3 यानी वो आंसर होगा 8। तो टेक्निकली इसे हम n कह सकते हैं टोटल केसेस के अंदर, m हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कॉमन ही कह सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा 8। m/n में हमें m फाइंड करना होगा जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन है गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तो सबसे पहले तो इवेंट का नामकरण करना पड़ेगा। लिखेंगे हम a यानी गेटिंग ऑल 3 हेड्स। ठीक है, तो तीनों के तीनों हेड हो यानी उसको हम कहेंगे H H H, यानी एक ही फेवरेबल केस हुआ, देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कहते हैं टेक्निकली m/n, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/8। तो ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी होगी। फेवरेबल केस खाली एक है, टोटल केसेस 8 है, तो हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे नाम b, जिसे हम डिफाइन करेंगे नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। अब इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज हमें पता है एक भी हेड ना हो, दैट मीन्स सभी के सभी यानी ऑल मीन्स 3 जो भी है वो क्या होंगे टेल्स इनडायरेक्टली। तो इसमें भी नेचुरली हमें एक ही केस मिलेगा और वो होगा टी टी टी। यहाँ पे आप सैंपल स्पेस में से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट b, उसका आंसर भी नेचुरली आपको मिलेगा 1/8। ठीक है, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम्स हैं जिसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो टोटल एलिमेंट्स हमें पता ही है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताया गया क्या गया है, लास्ट वाले में बोला था हमने लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड था उसके अंदर कहा गया था नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। ठीक है, अब इसका ये एग्जैक्टली नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो इवेंट ऑफ हम कह सकते हैं गेटिंग, यहाँ पे बताया गया है एटलीस्ट 1 हेड। आगे वाले में एक भी हेड नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें कहना है एटलीस्ट 1 हेड कहना है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है। तो लास्ट में हमने जो ऑब्जर्व किया था उसमें फेवरेबल केस खाली 1 था। यहाँ पे अगर लिखना है तो टी के अलावा बाकी के सभी एलिमेंट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इसमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पता है P ऑफ B डैश। टेक्निकली अगर एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो 1 माइनस हम लिखेंगे P ऑफ B,
एज वी नो दैट बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, हम जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं पी ऑफ बी डैश यानी पी ऑफ यू माइनस पी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस इट इज ऑलवेज 1। तो जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 माइनस अभी अभी हमने जो ढूंढा था तो वो हो जाएगा 7/8। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो मेहनत आपकी कम हो जाएगी, अदरवाइज 7 एलिमेंट्स लिखो फिर 7/8 करो तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड, ठीक है। अब इसके लिए सैंपल स्पेस हमारे सामने है तो इसे हम कह देते हैं इवेंट सी यानी इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड, ठीक है। तो मोर देन 1 हेड यानी कितने केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एलिमेंट्स में मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा, यानी एच टी एच, ठीक है, देन टी एच, ये इसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया, नॉर्मली समझ सकते हो, पहले मैंने 2 जगह पे एच लिया, आगे पीछे एच, बीच में टी पहले 2 एच। मोर देन 1 का मीनिंग या तो 2 या तो तीनों के तीनों यानी वी कैन राइट इट एज एच ऑल्सो। तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस जो है 4 है, टोटल केसेस 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट सी उसे हम लिखेंगे 4/8। कन्वर्ट करना चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारी चौथी इवेंट हुई बच्चों। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपको वो एलिमेंट जो हमने लास्ट में एक्सरसाइज 1.1 में किया था वहाँ पे खाली सेट रेडी करते थे, इवेंट रेडी करते थे, अब उसमें जितने एलिमेंट्स है वो काउंट करो, टोटल एलिमेंट जितने हैं वो काउंट करो, उसका रेशियो दैट इज m/n, ठीक है। चौथे क्वेश्चन के बाद बताया गया है 5 नंबर में इवेंट ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, ठीक है। मैक्सिमम 1 हेड हमें चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या किया जाए, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है, उसे हम कह देंगे डी, इवेंट ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, ठीक है। मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, यानी या तो 0 हेड होंगे टेक्निकली तीनों के तीनों टेल्स, या तो 1 एच, तो एच टी लिख सकते हैं हम, टी एच टी लिख सकते हैं हम, या टी एच लिख सकते हैं। आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो आप टेबल में आगे जो हमने सैंपल स्पेस यू लिखा उसमें से काउंट करके लिख सकते हो, या प्रैक्टिकली सोच सकते हो। एट द मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम 1, यानी आइदर 0 हेड और 1 हेड। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो m जो है वो 4 है, n अगेन 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट d दैट विल बी 4/8 यानी अगेन 1/2, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे का 6th नंबर का क्वेश्चन। तो एकदम इजी पार्ट है, खाली आपको एलिमेंट्स कितने हैं वो देखने हैं इसके अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 के अंदर हमें वैसा कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, ठीक है। तो 6 नंबर है, अगर इवेंट का नाम ई दे दे, इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन, इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड्स से कम चाहिए, ठीक है। अभी आगे जो हमने ऑब्जर्व किया था उसमें 0 और 1, एट द मोस्ट 1 हेड कहा गया था, ठीक है। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन तो वही हुआ, लेस देन 2 का मीनिंग क्या होगा, इट इज नथिंग बट इट इज आइदर 0 और 1 हेड, और यही इक्विवेलेंटली हमने अभी लास्ट में बोला था दैट इज एट द मोस्ट 1 हेड। तो इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होगी। और ये जो इवेंट है बच्चों, ये ई नाम दिया है, बट ये ई और डी टेक्निकली दोनों सेम होंगे, यानी ऐसे नहीं लिख रहे हम, बट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नथिंग बट सेम एलिमेंट्स, तो 4/8 यानी हम लिख सकते हैं 1/2। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इवेंट सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली, ठीक है, गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली। तो इवेंट एफ का नाम दे रहे हैं इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली।
यानी इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो एच टी एच, ठीक है, देन टी एच टी, ठीक है, ऑल्टरनेट ले सकते हो, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे। 2 एलिमेंट्स एग्जैक्टली मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट लेना है, अदरवाइज तो मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंपली जो हमारे पास m है वो होगा 2, टोटल है केसेस 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग f यानी 2/8, यानी इसे हम कह सकते हैं 1/4। तो ये 7th क्वेश्चन हुआ। अब लास्ट देख लेते हैं जिसमें बताया गया है इवेंट ऑफ गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, ठीक है। तो इवेंट में हम कहेंगे जी, इवेंट ऑफ गेटिंग more number of heads than tails। हेड्स ज्यादा हो टेल से, उसका मीनिंग क्या होगा, हेड्स ज्यादा होने चाहिए, यानी एच एच टी, टी एच एच, ठीक है, 2 हेड्स या तो 3 हेड्स, कॉम्प्लीमेंट जैसे वैसे ये आगे आप ऑब्जर्व कर ही चुके हम, ठीक है। देन हम लिखेंगे एच टी एच, या मैं लिख सकता हूँ उसके बाद लास्ट में तीनों के तीनों एच, ठीक है। तो 4 केसेस होंगे, इसमें एक 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 है और लास्ट वाले में तीनों एच है, तो जी के लिए फेवरेबल केस 4 होंगे, टोटल केस 8 है। सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज नथिंग बट 4/8 यानी 1/2। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो बच्चों अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 5th एग्जांपल। बच्चों क्वेश्चन छोटा सा ही है। सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग नंबर्स इज यू। 1 से 20 नंबर से रिलेटेड उन्होंने सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, इजी है, और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ऐड कर दूंगा। सो u इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके हमें जाना है 120 तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स n, यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 120। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुक में दिया हुआ है बच्चों, दैट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी सबसे पहले तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल कौन से होंगे, तो टेक्निकली 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल बोल के आप जाओगे आगे, ठीक है, और लास्ट में आएगा 120। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों, तो 120 को सीधा 3 से डिवाइड करना है और वो मिलेगा आपको m कह सकते हैं हम 120/3, या वैसे ही लिखना नहीं है, सीधा कह सकते हैं m40। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यानी m/n, टेक्निकली 40/120, यानी इसका आंसर हमें मिलेगा 1/3। पॉइंट्स में लिखना चाहो तो 4 डिजिट में लिखना है, 0.3333 कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी इवेंट जो है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया गया है हमें नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरली हम इसे कह देंगे a', ठीक है। इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। वैसे उन्होंने थोड़ा ऑकवर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो टेक्निकली p ऑफ a' यानी हमें आगे भी ऑब्जर्व किया है मैंने लास्ट सम में, हम कहेंगे इट इज़ 1 माइनस p ऑफ a। सो 1 माइनस 1/3, टेक्निकली इट विल बी 2/3, ठीक है। सो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बताया गया है। नेक्स्ट में कहा है, यानी सिंपल इसी फॉर्मेट से पूरे सम्स में हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट में कहा है मल्टीपल ऑफ 4, उसके बाद है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, देन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ बोला हुआ है, ठीक है। सो थर्ड में हम कहेंगे इवेंट, अगर मैं कहता हूँ उसे b, सो इजी है वैसे, मगर ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ, अब दिया गया है 4, सो सेम कॉन्सेप्ट है 4, 8, 12, इसी तरह से आप जाओगे। लास्ट नंबर 120 जो है वो डिविजिबल है बच्चों, सो यहाँ पे हम कह देंगे b ये है, तो m होगा 120/4 यानी m 30 मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b यानी टेक्निकली 30/120,
सो इसे हम लिख सकते हैं एज 1/4। चौथी इवेंट इसी के ऊपर से ही है, कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, टेक्निकली कहते हैं, तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सो इसके अंदर हमें सिंपली कहना है बी डैश है तो पी ऑफ बी डैश यानी हम कहेंगे 1 माइनस पी ऑफ बी, सो 1 माइनस 1/4, सो इसका आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें कहा गया है कि अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, ठीक है। तो उस इवेंट को हम ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं, या अगर नाम नया देना है तो इवेंट सी कह सकते हो, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। 3 एंड 4 बोथ का मीनिंग होता है दैट इज 12 का मल्टीपल होना, ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 12। सो सिंपली हमें यहाँ पे 12 का टेबल एडजस्ट करना है और लास्ट में आएगा 120, ठीक है। सो इसके अंदर C जो है उसके अंदर M होगा 120/12, यानी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे खाली 10। सो P ऑफ C यानी 10 डिवाइडेड बाय 120, तो इसके अंदर आंसर होगा 1/12। तो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल से प्यारे से क्वेश्चंस है, ठीक है। इसे आप इवेंट ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हो, जैसे मैंने कहा। तो ये छोटा सा हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अभी एक्सरसाइज 1.2 के देखने वाले हैं, जिसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल होगा। इस छोटे से सेशन में हमने ये 2 एग्जांपल्स देखे, जिसमें प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला यूज की हमने। फेवरेबल केसेस जो हमारे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल एलिमेंट्री आउटकम्स है, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कह सकते हैं हम। तो उसका इस्तेमाल करके हमने ये मेन 2 एग्जांपल्स को देखा है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.